समय की बात है, जंगल के राजा शेर सिंह और बंदर में बहस होने लगी। बहस का विषय था कि बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे। शेर कह रहा था कि बल और बुद्धि में बल श्रेष्ठ है और शेर सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा बलवान है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बंदर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसे लगता था कि बुद्धि श्रेष्ठ है। दोनों अपनी अपनी तरफ से तर्क दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। जंगल के सारे जानवर उनके चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी हो, लेकिन बुद्धि से हम उसका हल निकाल सकते हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं उससे आसानी से निकल सकता हूँ। बंदर की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कैसे कर सकता है? तुझे क्या लगता है तू मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है? अरे मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी मसल के रख सकता हूँ और वो सब मैं अपने बल से ही कर सकता हूँ। इसमें तेरी बुद्धि तेरा कुछ साथ नहीं देने वाली। मैं चाहूँ तो अभी तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर चुप रहा और बोला, महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि बुद्धि कितनी श्रेष्ठ है। हो सकता है एक दिन मैं अपनी बुद्धि से आपके बल को हरा दूं। ठीक है, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तू कुछ ऐसा करेगा कि जिससे मुझे भी लगने लगे कि बल और बुद्धि में बुद्धि ही श्रेष्ठ है। लेकिन तब तक तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी और तुझे मानना पड़ेगा कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और बल ही श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सारे जानवर भी अपने अपने घरों को चले गए। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का अब आमना सामना कम ही होता था। एक दिन शेर जंगल से शिकार कर अपनी गुफा की ओर वापस लौट रहा था। सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था। किसी ने उसे पत्तों से ढक रखा था। शेर ने ध्यान नहीं किया और वो गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में बहुत चोट लगी। वो किसी तरह गड्ढे से बाहर तो निकला, लेकिन तभी वो क्या देखता है कि गड्ढे के सामने एक शिकारी खड़ा है। पैर में चोट लगी थी। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर बहुत सारे पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। एक पत्थर उसके सिर पर आकर लगा। वो दर्द से कराहने लगा और अपने प्राण बचाकर किसी तरह गिरता पड़ता वहाँ से भाग गया। शेर भी चकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया, किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वो इधर उधर देखते हुए ये सब सोच रहा था। तभी उसे सामने पेड़ पर बैठा हुआ बंदर दिखाई दिया। अब बंदर बोला, हाँ महाराज, आप बताओ आज आपका बल कहाँ गया? इतना बलवान होते हुए भी आज आप घबरा क्यों गए? अच्छा बंदर, तू यहाँ कैसे? महाराज, बहुत दिनों से मैं इस शिकारी को देख रहा था। मैंने देखा कि उसने कैसे ये गड्ढा खोदा, इसे पत्तों से ढका। मैं समझ गया था कि ये आपका शिकार करना चाहता है, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि लड़ाई। बहुत सारे पत्थर इस पेड़ के पास इकट्ठे कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन इन पत्थरों की जरूरत जरूर पड़ेगी। बंदर ने इस तरह शेर के प्राणों की रक्षा की। शेर बहुत खुश हुआ। उसने बंदर को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उसने कहा, हाँ भाई, ठीक कहता था तू। आज तूने सिद्ध कर ही दिया कि बुद्धि बल से भी श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि हर समय हर परिस्थिति में बल साथ नहीं देता, लेकिन बुद्धि हाँ हर समय हर परिस्थिति में साथ देती है। आज तूने अपनी बुद्धि से मेरी, जंगल के राजा शेर सिंह की जान बचाई। हाँ महाराज, मुझे खुशी है कि आज आपको मेरी बात समझ आ गई। अब आप ही सोचिए कि कहाँ वो शिकारी और कहाँ शिकारी का बल तो आपसे बहुत कम है। इसके बावजूद शिकारी ने बुद्धि से आपको गड्ढे में गिरा दिया और आपको डरा भी दिया। इसी तरह मेरा बल शिकारी के बल से कितना कम था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसे भगा दिया। इसलिए तो कहते हैं कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ होती है। हाँ भाई बंदर, तेरी बात मुझे भी समझ आ गई और जंगल के सारे जानवरों को भी बंदर की बात समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर
हर समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए बुद्धि हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है।